बस एक दिन बाकी है ये ऑफर का, ध्यान से सुन लीजिए एक बार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आपको 20% के ऑफ में मिल रहा है, जो कि 16 मार्च तक ही वैलिड है। जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लो क्योंकि प्राइस बढ़ने वाले हैं, ऐसा मौका मिले ना मिले। तो इसके लिए आपको मेरा कोड यूज करना होगा PRKU10। IIT JEE का एग्जाम डेट आ गया है, इसके साथ एक अच्छी खबर भी है। मैं आपको बता दूं कि IIT JEE के सब्सक्रिप्शन पे 33% तक का ऑफ मिल रहा है आपको। 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन जो 19,250 में मिलता था, वो आज आपको 12,994 में मिल रहा है। और 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन जो 30,800 में मिलता था, वो आज आपको 22,176 में मिल रहा है। अनअकैडमी का लाइट सब्सक्रिप्शन आपने नहीं लिया है अभी तक, तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे कर रहे हो? 30,000 से ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चन है इसमें। दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर एंड ऑल्सो ऑन लेटेस्ट पैटर्न। टेस्ट के बाद डेप्थ एनालिसिस एंड वीडियो सॉल्यूशन भी आपको दिया जाएगा। और इसके सब्सक्रिप्शन पे भी 40% तक ऑफ मिल रहा है आपको, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। 16 मार्च से न्यू बैचेस शुरू हो रहे हैं। 60 डेज रिवीजन कोर्स करना है तो आपके लिए MCQ क्रैश कोर्स है, या क्लास 11th का रिवीजन और क्लास 12 का प्रिपरेशन करना है तो अर्ली इवॉल्व बैच है। और आप अगर इस बार 11th में गए हो तो आपके लिए अर्ली इमर्ज 2.0 है, तो जल्दी से बैचेस ज्वाइन कर लीजिए। IIT JEE सुपर 30 टेस्ट सीरीज चल रहा है, जिसमें टॉप क्वालिटी के 15 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, जिसको 30 मिनट में सॉल्व करना होता है। और हर वीक 50 लकी विनर्स को सरप्राइज गिफ्ट भी दिया जा रहा है। तो जल्दी से फ्री में एनरोल करो। नेक्स्ट टेस्ट आपको 15 और 16 मार्च को होने वाला है, शाम को 6 बजे। सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एनी पेड सब्सक्रिप्शन के लिए मेरा कोड यूज करें PRKU10। आपके सारे एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं, समय बिल्कुल भी नहीं है। अभी आपको सिर्फ क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने चाहिए। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का एक बहुत प्यारा सा चैप्टर है रे ऑप्टिक्स, इससे रिलेटेड कुछ कैलकुलेशन देखेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करेंगे। देखिए ध्यान से, जैसे हमें दिया हुआ है, मान लो μg = 1.5, फिर है म्यूएल दिया हुआ है 1.25, ठीक है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ये हमें दिया हुआ है। और कैलकुलेट क्या करना है, μg/μl -1 ब्रैकेट है, नीचे है μg-1। इसको सॉल्व करके क्या आएगा ये आपसे पूछ रहा है, कैलकुलेशन करना है इसका। तो सबसे पहले आप यहाँ वैल्यू पुट करो। 1.5 है म्यूजी, म्यूएल कितना है 1.25 -1 है यहाँ, फिर नीचे 1.5 -1, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब जब इस तरह का कैलकुलेशन हो, यहाँ पे फ्रैक्शन में हो कोई नंबर और -1 हो, इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है। क्या करते हो आप, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करते हो और नीचे में जो भी रहता है वो वैसे ही रह जाता है। ध्यान से देखिए क्या करना है, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करना है। कितना आएगा, 1.5 में से इसको घटाओगे तो आ जाएगा 0.25, ठीक है। 0.25 आ गया और नीचे में क्या है 1.25, ये नीचे में ऐसे ही रह गया, ठीक। इसको सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 0.5। अब यहाँ से आप डेसिमल हटा सकते हो। डेसिमल हटाने के लिए क्या है, यहाँ पे डिजिट सेम है तो आप ऐसे इसको हटा सकते हो, डेसिमल को यहाँ हटा दिए। यहाँ पे हटाने के लिए क्या करना होगा, नीचे 10 करना होगा, यहाँ पे नीचे 10 कर दिए। अब इसको काटना है, ये हो जाएगा 1, यहाँ है 5, ये 5 1 = 5, ये 2, ठीक। अब बताओ ऊपर में क्या है 1/5 और नीचे में क्या है 1/2, ठीक है। ये 1/2 है नीचे। अब देखो इसको सॉल्व करना भी मैंने बताया है। क्या करना होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। ऊपर वाले को सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई करना होता है, फिर उसके नीचे इसको मल्टीप्लाई करके रखना होता है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 नीचे और 5, ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो म्यूजी दिया था कितना 1.5, म्यूएल दिया था 1.25, हमको ये सॉल्व करके लाना था। इसका आंसर क्या होगा, म्यूजी का वैल्यू पुट किए, म्यूएल का वैल्यू पुट किए -1, नीचे भी उस तरह से। जब कभी भी इस तरह का कैलकुलेशन में फंसो आप, ठीक है, जैसे कि ये है -1, क्या आएगा बताओ, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करना है, 5 में से 3 जाएगा 2 और नीचे में जो भी रहेगा वो इसी तरह से आ जाएगा। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये याद रखना आप लोग। ये तरीका तब लगाना है जब -1 होगा, ठीक है। यहाँ पे जब -1 होगा, ये फ्रैक्शन में होगा, तब ये तरीका लगा, ठीक। तो उसी तरह से यहाँ पे हम लोगों ने इसको सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे लिखा 0.25, फिर नीचे था 1.25, इसको रहने दिया, ठीक। फिर नीचे है 0.5, 5/10 आ गया, इसको काटे,
ये आ गया आंसर इसका। ये ऊपर वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई होता है और ये वाला इससे मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। इस तरह से इसका हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं। जब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब आपको दिया हुआ है x बाई म्यू प्लस l माइनस एक्स बाई म्यू इक्वल टू 8। यहाँ से आपको l का वैल्यू निकालना है और म्यू दे दिया है 1.5। l का वैल्यू क्या होगा, जरा इसको सॉल्व करके बताओ। तो आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। क्या करोगे, सबसे पहले तो डिनोमिनेटर सेम है इसका, तो एलसीएम वही आ जाएगा। देखो ये इसको इससे मल्टीप्लाई कर डिवाइड करना होता है और जो भी आता है इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ पे आ जाएगा ये x प्लस का साइन ये वाला, फिर म्यू से म्यू को डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, फिर 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो l माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक, इक्वल टू में 8। ये हो गया। अब देखो ये प्लस में है ये माइनस में है, ऐड कर रहे हैं, ये प्लस में ये माइनस में है, तो ये अपने आप ये कट जाएगा। यहाँ पे बचा ऊपर में क्या l बचा और नीचे में बचा म्यू, ठीक, और इक्वल टू में है 8। l हमें कैलकुलेट करना था तो l को इधर रहने देंगे, म्यू को उस तरफ ले जाएंगे। ये डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक, मल्टीप्लाई में हो गया। अब यहाँ से वैल्यू पुट कर दो, क्या आ जाएगा 8 इंटू 1.5। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कैसे करोगे, ध्यान से देखना। यहाँ पे डेसिमल को पहले भूल जाओ, डेसिमल को भूल जाना है। यहाँ पे 15 को 8 से मल्टीप्लाई करना है। 15 8 जा कितना होगा 120, ठीक, 120। अब डेसिमल के बाद कितना अंक है, यहाँ पे कितना डिजिट है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो इस तरफ से डेसिमल के बाद 1 डिजिट के बाद डेसिमल डाल देंगे। इस तरह से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान से समझ में आया, यहाँ पे आ गया डेसिमल। अब आप चाहो तो 0 घटा सकते हो क्योंकि डेसिमल के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, ठीक। ये आ जाएगा 12 इसका आंसर। तो l का वैल्यू कितना आ गया 12। इस तरह से इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको दिया हुआ म्यू 1.5, R1 दिया है इन्फिनिटी और R2 दिया हुआ है -10 सेंटीमीटर, ठीक। आपको कैलकुलेट करना है फोकल लेंथ, एफ कैलकुलेट करना है। तो इसका फॉर्मूला आपने रे ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा, 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। ये फॉर्मूला होता है इसका। तो वैल्यू पुट करो जल्दी से। म्यू का वैल्यू क्या है 1.5 माइनस 1/R1, 1/R1 क्या है इन्फिनिटी, माइनस R2 कितना है 10 माइनस 10, ठीक, ये हो गया। अभी सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आएगा 0.5। 1/इन्फिनिटी हम लोग 0 मानकर चलते हैं, अप्रॉक्स 0 आता है, इसलिए इसका वैल्यू हम लोग 0 लेके चलते हैं। ये प्लस 1/10, प्लस कैसे हुआ क्योंकि यहाँ पे माइनस है यहाँ भी माइनस, ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया। अब ये 0 से ऐड करोगे सेम रहेगा, कोई वैल्यू चेंज नहीं होने वाला, तो हटा देते हैं इसको। ये हो जाएगा आपका 0.5 इंटू अंदर में है 1/10। अब इसको भी आप चेंज कर दो फ्रैक्शन में, ये हो जाएगा 5/10, तो कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे 5/100। अब क्या होगा, बहुत बच्चे यहाँ पे गलती कर जाएंगे, यहाँ पे वैल्यू इसका करेंगे 0.005, यही हो गया फोकल लेंथ। ये नहीं होगा भाई, यहाँ पे 1/f है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आया ये 1/f का वैल्यू आया, ठीक है ना, ये 1/f का वैल्यू आया, हमें चाहिए f। तो जब इसको आप रिवर्स करोगे तो इसको भी रिवर्स करना पड़ेगा, ये आ जाएगा 100/5। ये काटोगे 20 बार में, तो f आपका आ गया 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे गलती मत करना, यहाँ पे जो भी आंसर है उसको छोड़ मत देना। यहाँ पे 1/f का ये वैल्यू आता है, ठीक है, तो इसको आपको रिवर्स करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे उल्टा किए, ये भी उल्टा हो गया 100/5। अब ये काटो 20 आ गया आंसर, फोकल लेंथ इसका 20 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। आप अगर रे ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल्स बना रहे हो तो साइन के डिफरेंट एंगल्स का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि साइन 15 डिग्री। साइन 15 डिग्री का वैल्यू डेसिमल में 0.26 होता है अप्रॉक्स, ठीक है। फिर साइन 25 डिग्री ये ले लो आप, इसका वैल्यू होता है 0.42। फिर साइन 30 डिग्री, इसका वैल्यू तो आप जान रहे हो
साइन 30 कितना होता है 1/2, ठीक है, साइन 30 होता है 1/2, इसका वैल्यू हो जाएगा 0.5, ठीक। फिर साइन 37 डिग्री, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है, इसके लिए आपको एक ट्रायंगल याद रखना होगा, ये होता है 37 डिग्री, ये होता है 53 डिग्री, ठीक। 37 के सामने वाला 3 होता है, इसके सामने वाला 4 होता है, और 90 के सामने वाला 5 होता है। अब बताओ साइन 37 डिग्री यहाँ पे है एंगल, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 3/5, 3/5 को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 0.6 आएगा, ठीक। फिर साइन 45 डिग्री, साइन 45 का आपको वैल्यू पता होना चाहिए 1/√2 होता है, ठीक। तो 1/√2 यानी 1/1.41, ये आ जाएगा आपका 0.71, ठीक है। फिर है साइन 53 डिग्री, यहाँ से आप निकाल सकते हो, जब ये एंगल लोगे तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बाई ये आ जाएगा लगभग 0.8, ठीक है। 4/5 ये आ जाएगा 0.8। फिर है साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 ना, √3/2, तो ये होता है √3 का वैल्यू कितना होता है 1.73/2, इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 0.87, ठीक है। फिर ले लो साइन 75 डिग्री, इसका वैल्यू होता है 0.97, देख लो 0.97। फिर है साइन 90, इसका वैल्यू तो सबको पता होगा, साइन 90 का वैल्यू होता है 1, और साइन 0 का वैल्यू होता है 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0। देखो आप ध्यान से देखना, साइन 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में ये वैल्यू बढ़ते जा रहा है, कहाँ से कहाँ तक बढ़ रहा है 0 से लेकर 1 तक बढ़ रहा है। ध्यान से देखो, साइन 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक अगर आप बढ़ोगे तो ये वैल्यू बढ़ते जा रहा है ना, कहाँ से कहाँ तक बढ़ रहा है, तो 0 से 1 तक बढ़ रहा है। इस तरह से आप देख रहे हो सारा इंक्रीज होते जा रहा है, ऐसे आप एंगल पकड़ोगे और इसका वैल्यू याद रखोगे, ठीक है। अब इसी पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। साइन 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री बाई 2, और नीचे है साइन 60 डिग्री बाई 2, ठीक है। इसको सॉल्व करना है जल्दी से, ये म्यू बराबर होता है, तो बताओ जल्दी से म्यू का वैल्यू क्या आएगा। देखो साइन 60 प्लस 30 कितना होगा 90 डिग्री, 90 डिग्री को 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा साइन 45 डिग्री, ठीक। नीचे क्या होगा साइन 60/2 क्या हो जाएगा साइन 30 डिग्री। अब इसको नहीं काटने लगना, ठीक है, ये एंगल है ये नहीं कटेगा, ठीक। अब साइन 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2। यहाँ पे डेसिमल का वैल्यू इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि यहाँ पे हमें दोनों का वैल्यू फ्रैक्शन में पता है, तो फिर डेसिमल में क्यों लिखना, ठीक। साइन 45 का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/√2, इसका वैल्यू होता है 1/2। अभी मैंने इसको सॉल्व करना बताया था, ऊपर वाले को इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 2/√2, ठीक। अब आपको पता है कि 2 को इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक। अब ये कटेगा, आंसर आ गया आपका √2, ठीक। म्यू का वैल्यू क्या आ गया √2। अब इसका डेसिमल में आंसर है तो डेसिमल में लिख दो, नहीं तो इसी तरह से छोड़ दो, ठीक। कितना आसानी है बनाना, समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साइन i बाई साइन 30 डिग्री इक्वल टू √2/1। यहाँ से हमें i एंगल निकालना है, यानी i का वैल्यू निकालना है, क्या होगा, ये एंगल होता है साइन के साथ ये लगा हुआ ये एंगल है, तो i कितना एंगल होगा कितना डिग्री होगा ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करो, साइन i को इधर रहने दो, आप साइन 30 को उधर ले जाओ, ठीक है, डिवाइड में है इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 इंटू साइन 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2, ठीक। तो ये हो जाएगा साइन i बराबर √2/2। अभी मैंने बताया है कि 2 को क्या लिख सकते हो आप √2 इंटू √2, ठीक। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, ये हो गया। अब ये काटो, ये कितना आ गया 1/√2। जो बच्चे जानते होंगे वो पकड़ लेंगे कि साइन यहाँ पे 45 डिग्री होगा तभी जाके ये वैल्यू 1/√2 आए। आपको अगर बोर्ड एग्जाम्स में इसको शो करना है या दिखाना है इसको, तो आप ऐसे लिखोगे इसको,
साइन आई इक्वल टू, इधर इसका वैल्यू आप लिख सकते हो साइन 45 डिग्री, ठीक। आई बराबर, ये साइन उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, साइन इन्वर्स साइन 45 डिग्री। अब यहाँ से इसका वैल्यू आ जाएगा 45 डिग्री। इस तरह से आप इसको बनाकर दिखाओगे, ठीक है। तो आई कितना एंगल है, 45 डिग्री है। तो इस तरह से हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब है 1.51 बाई 1.32 इक्वल टू साइन 45 डिग्री बाई साइन आर। यहाँ से आपको आर एंगल पता करना है, आर एंगल कितना होगा, मतलब साइन आर का वैल्यू निकालना है आपको। तो सबसे आसान तरीका है, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इसे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, साइन आर इंटू 1.51 इक्वल टू, ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री इंटू 1.32। कोई दिक्कत नहीं आता, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए। अब साइन आर को यहाँ रहने देते हैं, इसको उस तरफ ले जाते हैं। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे साइन आर इक्वल टू, अब आप देखो ध्यान से, साइन 45 डिग्री का वैल्यू हम लोगों ने अभी डेसिमल में देखा था, कितना आया था, 0.71, ठीक, इंटू क्या है 1.32, और नीचे ये उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा 1.51, ये हुआ बात। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग 0.94 के अप्रॉक्स में आएगा, नीचे है 1.51, ठीक। डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो क्या कर सकते हैं, डेसिमल को हटा सकते हैं, तो ये हटा दिए। अब है 94 और इसको डिवाइड करना है 151 से, इस तरह से करोगे डिवाइड, देखो 151 94, ये नहीं कटेगा तो 0 देकर यहाँ पे डेसिमल डालोगे, 15 से ये 94 देखो कितना बार में लगेगा, 6 बार में, ठीक है, 6 और ये हो जाएगा 2, ठीक है, 0.62 आ जाएगा इसका आंसर। यानी साइन आर कितना आ गया, साइन आर कितना आ गया, 0.62। अब ध्यान से देखो, साइन 37 का वैल्यू क्या था, 0.6 अप्रॉक्स में इसका वैल्यू था, तो थोड़ा सा ये ज्यादा है, यानी आप कह सकते हो कि ये कितना हो जाएगा, आर कितना एंगल हो जाएगा, 38 डिग्री के अप्रॉक्स ये वैल्यू होगा। अप्रॉक्स लिख दो यहाँ पे इस तरह से, ऐसे, ठीक है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, या इंप्रूवमेंट से रिलेटेड कोई भी सजेशन देना चाहते हो तो वीडियो में कमेंट करके हमें जरूर बताओ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।